ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್ ಝಡಿಯಸಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಬೀದರವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर तशरीफ फरमा मेहमानान और मौजूदीन, मोहतरम भाइयों और बहनों, सबके खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। इंसानी समाज के वजूद और उसके बका और उसकी इर्तिका औरत के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। औरत और मर्द दोनों का खालिक एक अल्लाह है, एक रब है, और इन दोनों को एक माता पिता यानी आदम और हव्वा से पैदा किया है। एक रब और एक माँ बाप की औलाद, ये दो कॉमन चीज़ें जो कॉन्सेप्ट देती हैं वो ये कि मर्द और औरत दोनों अल्लाह के बंदे और बंदी हैं, ये इंसान हैं। इन दोनों को खुदा एक नज़र से देखता है क्योंकि ये एक माँ बाप की औलाद है। यहाँ तवाज़ुन और एतदाल के साथ देखा जाए तो औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूक़ और फ़राइज़ में कुछ फ़र्क है, वरना मर्द और औरत को इस्लाम एक ही नज़र से देखता है। फ़र्क है तो अच्छे और बुरे लोगों का फ़र्क है। हुकूक़ और फ़राइज़ में दोनों बराबर नहीं हैं। बाज़ जगह बराबर हैं, बाज़ जगह जहाँ उनकी हद ख़त्म होती है वहाँ उनके लिए बराबरी नहीं है। और ये बराबरी न रहना औरत के हक़ में जस्टिस और इंसाफ है। वो कैसे हम आपको आगे बताएंगे। भाइयों बहनों, आज दुनिया का टॉप ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ अगर कोई इशू है तो वो वुमेन राइट्स है, औरतों के हुकूक हैं। क्योंकि यूरोप और अमेरिका से लेकर इधर मशरिक़ में भी, हमारे मुल्कों में भी औरत की आज़ादी के नाम पर पूरा समाज और पूरा माशरा बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है और ख़ानदान और घर टूट रहे हैं। तारीख में जब मजहबी टोले की कड़ी बंदिशें लग गईं तो औरतों ने उन कड़ी बंदिशों से आज़ादी के लिए आज़ादी का नारा लगाया था। और ये आज़ादी एक कड़े कैद खाने और जुल्म और सितम के बाद जब आज़ादी का नारा लगा तो ये आज़ादी बेलगाम हो गई और बेक़ैद आज़ादी हो गई, जिसके बाद बहुत सी तबाहियाँ आईं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये मजहबी टोला औरत को इंसान ही नहीं समझता था। पापाइयत के नज़दीक औरत का एग्जिस्टेंस यानी उसका वजूद ही नहीं था। औरत मर्द की ज़मीमा यानी शोहर के ज़ात में ज़म थी, उसका अपना कोई नाम और उसका अपना कोई वजूद नहीं था। सिर्फ मिसेस शेक्सपियर कह सकते थे, मिसेस शेक्सपियर का नाम कोई नहीं लेता था और नहीं जानता था। यहाँ औरत को मदर ऑफ द इविल यानी पूरी बुराइयों की जड़, एक्सिस ऑफ द इविल, गुनाह का असल महवर जाना जाता था। इसकी वजह से ये बुराइयां हैं कहा जाता था।
مذہبی کتاب کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا، اس سے دور رکھا جاتا، مذہبی مقامات پر جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور عورت کو ناپاک اور گندی سمجھا جاتا تھا، اور اس سے دور رہنے کو پاکی نیکی سمجھا جاتا تھا۔ جو جتنا عورت سے دور رہا وہ اتنا نیک کہلایا جاتا تھا۔ یہ بیوہ اگر وہ ہو جاتی تو اسے منحوس اور نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ خود ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہے ہندوستان، یہاں کی تاریخ بھی عورتوں کے اوپر ظلم سے بھری پڑی ہے۔ یہاں بھی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا، اسے بھی پوتر جگہوں پر آنے نہیں دیا گیا، اسے منحوس اور اسے بھی برائی اور گندگی سمجھا گیا۔ ہندوستان میں یہ آزادی جو بے لگام آزادی، عورت کٹر مذہبی بندشوں کے بعد جس کا نعرہ اس نے لگایا تو وہ بے لگام آزاد ہو گئی۔ بے لگام آزادی کی وجہ سے پورا معاشرہ امبیلنسڈ ہو گیا۔ آپ دیکھ جائیے، کیا آزادی کا مطلب ایک حد ہونا چاہیے آزادی کی، اور وہاں سے وہ حد ختم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی گھر سے بغیر بولے چلے جاتی ہے تو کیا یہ آزادی ہے؟ کیا اسکول سے ایک بچہ کبھی بھی نکل جاتا ہے تو اسی کا نام کیا آزادی ہے؟ کیا بچیاں سگریٹ پینے لگ جائیں تو کیا یہ آزادی ہے؟ تو آزادی ضرور ملنی چاہیے، حقوق بھی ملنے چاہیے، آزادی بھی ملنا چاہیے۔ وہ آزادی کہاں ہے، اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، اور اسے آزادی کہاں دی جانی چاہیے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ عورت کی آزادی کو اگر ہمیں جاننا ہے تو اسی سے پوچھنا ہے جس نے عورت اور مرد کو پیدا کیا ہے۔ ہم سیمسنگ کا موبائل خریدتے ہیں اور مینول ہم اپلائی کرتے ہیں نوکیا کا تو پورا سسٹم بگڑ جائے گا۔ واشنگ مشین میں چھانچ بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن واشنگ مشین چھانچ بنانے کے پرپس کے لیے نہیں لی گئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم خدا سے پوچھیں کہ ان کے وجود اور اس کی آزادی کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے جہاں عورت کی پیدائش کو ننگ و عار سمجھا جاتا، داماد کی پیشی میں کھڑے رہنے کو بے عزتی سمجھی جاتی، اور عورت کی بچی کی پیدائش پر بعض وقت سنگ دل لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے، ویسے حالات میں پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی آزادی اور عورت کے مقام کو بتایا، اور کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور کہا کہ بیٹی کی پیدائش رحمت ہے، اور کہا کہ جس کو ایک بچی ہو اور اس کے وہ پرورش کرے، کھلائے پلائے، بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ کرے، وہ اور میں سورگ میں یہ دو انگلیاں جیسے آس پاس ہیں ویسے پاس پاس رہیں گے۔ یہاں ہمارا ملک یورپ کی آزادی سے متاثر ہو کر، اپنے آقاؤں سے متاثر ہو کر اسی کی نقل کرنے کے نتیجے میں کرائم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2018 کے 32 لاکھ سے زیادہ عورتوں پر مظالم کے کیسز درج ہیں، اور جرنلسٹ کہتے ہیں کہ اس سے 3 گنا زائد یہ ریکارڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے چیزیں ریکارڈ میں نہیں آئی ہیں۔ پھر ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ صرف دلی میں 12 گھنٹے میں ایک ڈوری ڈیتھ ہوتی ہے، اور
गुज़िश्ता 30 सालों में 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ बच्चियों को दुनिया में आने से रोक दिया गया, यानी उन्हें पेट ही में मार दिया गया। और आपको हैरत होगी कि ये डॉक्टरों ने 1000 करोड़ का बिजनेस चलाया। वुमेन ट्रैफिकिंग यानी बच्चियों को इधर से खरीदना और उधर बेचना, सिर्फ एक रियासत लास्ट ईयर तमिलनाडु में 500 से ज़्यादा वाक़यात हुए। और डोमेस्टिक वायलेंस हर 10 मिनट में रिकॉर्ड किया जा रहा है। 50,000 औरतों का अगवा और किडनैप और गैप किया गया है। ये औरत को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है। आज आप देखेंगे कि माहौल इस तरह बन गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टिंग का काम होता है, कहीं आरसीसी डाली जाती है, तो आप मोटी मिसाल देखेंगे कि ज़्यादातर औरतें होती हैं। अभी तो लिफ्ट आया है, कुछ दिन पहले अगर आप देखते तो औरतें ही वो बुट्टियाँ उठाया करती थी। तो क्या इस मुकाम पर औरत को इस मुकाम तक हमने डिग्रेड कर दिया है? यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि औरत को आज़ादी है, सबसे पहले जो इम्पावर होती है वो इल्म के ज़रिए होती है, तालीम के ज़रिए होती है। तालीम हासिल करने की आज़ादी सबसे पहले उसे दी गई और इसमें कोई मर्द और औरत की तफरीक नहीं है। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी एक बीवी जिनका नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, उन्हें निस्फ़े इल्म कहा जाता था। फिर माशी आज़ादी, कमाने की आज़ादी भी बाज़ हालात में अगर ज़रूरी है तो उसे दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि वो कमाए, क्योंकि उसके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी नहीं है। कमाने की जिम्मेदारी और औरत को पालने पोसने की जिम्मेदारी मर्द पर है। लेकिन अगर औरत अपने हुदूद में रहकर वो खुद भी कमाना चाहती है तो ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे मैदान में वो काम कर सकती है जहां उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन यहाँ पर भी मियाँ बीवी का जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। औरत का पैसा औरत ही का होगा, वो उसकी कमाई, उसकी प्रॉपर्टी है। एटीएम मर्द के पास नहीं रहेगा। फिर इसी तरह औरत इज़हार ख्याल कर सकती है, वो बोल सकती है, अपनी राय दे सकती है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उन्हें एक औरत टोकती है। इतनी आज़ादी इस्लाम ने दी कि एक औरत खलीफतुल मुस्लिमीन को भरे मजमुए में टोकती है और कहती है कि ऐ उमर, महर की रकम का हक तुम कैसे मुतय्यन करते हो? ये आज़ादी हमें खुदा ने दी है, हमारी वैल्यू हम मुतय्यन करेंगे। तो वो ऑर्डर जो हजरत उमर ने महर के ताल्लुक से दिया था वो उसे उन्होंने वापस ले लिया। यहाँ औरतें मस्जिद में जा सकती हैं अगर उसका इंतज़ाम है। आज सबरीमाला केस चल रहा है। अभी आज नेट पर मैंने देखा कि कुछ औरतें वहाँ जाने की कोशिश की तो उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी गई। औरत को आज़ादी का हक इतना है कि वो वोट भी दे सकती है, वो पॉलिटिक्स में भी आ सकती है। लोग कहते हैं कि 30% रिजर्वेशन दिया जाए। हम 30% नहीं, हम 50% के कायल हैं। यहाँ मैं ये बताते चलूं कि औरत तिजारत कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो दूध की तिजारत करती थी। उनकी एक बीवी खदीजा ट्रेडिंग यानी इन्वेस्टमेंट करती थी और वो बिजनेस करती थी। मर्द को कव्वाम कहा गया है, यानी वो जिम्मेदार है। घर और फैमिली एक समझता की तरह है, एक सोसाइटी है। वो सोसाइटी का कोई बड़ा होना चाहिए। अगर कोई बड़ा ना हो तो फिर पूरी सोसाइटी का सिस्टम बितर हो जाएगा। इसी तरह मर्द खव्वाम है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। आज के दौर की ट्रेजेडी ये है,
मर्द बड़ी होशियारी के साथ अपना बोझ, अपना लोड और अपनी जिम्मेदारी औरत के कंधे पर शिफ्ट कर दिया है, और वो औरत खुशी खुशी उसे कबूल करके परेशान हो गई है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ औरत को इजहार राय की आज़ादी है, शादी की आज़ादी है। शादी वो किससे करे किससे ना करे, उसको इसका पूरा हक हासिल है। और शादी के बाद अगर किसी वजह से निकाह नहीं हो रहा है तो पूरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर जन्म जन्म का साथ नहीं है, वो अलग हो सकती है, वो उसकी भी आज़ादी है। मर्द अगर अलग होना चाहे तो उसे तलाक कहा जाता है, औरत अगर अलहदगी हासिल करना चाहे तो उसे इस्लाम में खुला कहा जाता है। यहाँ पर शादी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर शादी बॉन्डेड नहीं है। औरतों को कुछ उनकी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं। उन रियायतों की वजह से महात्मा बसवेश्वर को मैं सलाम करूंगा कि उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था कि बच्ची बड़ी हो जाए और सेक्सुअल कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हो जाए, तो उसकी क्या गलती है, ये तो फितरी चीज है, उसे घर से बाहर क्यों डाला जाता है। ये काबिल रहम है, उसकी खिदमत करना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। बसवेश्वर जी औरतों से मजहबी मामले में राय भी लेते थे और इल्म के मामले में उनकी तालीम ही का नतीजा है कि महादेवी जैसी खातून भी पैदा हुई। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज औरतों पर जो ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये हिंदू समाज भी है, इसमें मुस्लिम समाज भी है, कोई समाज का फर्क नहीं है। हर समाज औरतों पर अलग अलग शक्लों में जुल्म ढा रहा है। इसको खिलाफ आवाज़ उठाना और एक मूवमेंट चलाना और इस पर बहस छेड़ना, सेमिनार और रैलियां निकालना, अखबारात में लिखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये समाज का मसला है और इससे लोग औरतों को आज़ादी दिलाना और उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुस्लिम समाज वो मॉडल आज नहीं दे पा रहा है जो मॉडल दूसरों के लिए अट्रैक्शन रखता हो। औरत को विरासत में माँ बाप की जायदाद में हक दिया गया है। और आखिरी बात ये कि कुरान मजीद में औरत के ताल्लुक से इतनी चीज़ें आई हैं कि मालूम होता है कि ये लिखने वाली खुद औरत है जो अपने रिजर्वेशंस, अपने हुकूक को पूरा लिख दिया है। और इसके अंदर एक चैप्टर औरत के नाम से है जिसका रोचन भी यहाँ दिया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद मुख्तलिफ अपने सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए औरतों के हुकूक के लिए काम कर रही है। APCR इसने बनाया है, इसने काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए हैं, तस्फिया कमेटियाँ इसने बनाए हैं। ये काम हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट में आप सब भी शामिल हों। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।